अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा करके दूल्हा से कहा, जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। दूल्हे ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, इस लड़की की कुर्बानी क्या है? तो बैठ करके रानी बन करके खाती है। अल्लाह के रसूल ने समझाया कि याद रखो, अगर कुंवारे हो, तुमसे शादी से पहले कहा जाता कि शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे निकाह हुआ, तुम्हारी खातिर सबको छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, तुमसे बढ़कर के इसकी कुर्बानी है, इसकी कुर्बानी याद रख लो, कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कहां होता है वो वजह बता रहा हूं। शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी बनना पड़ेगा, जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी को बनना पड़ेगा। याद रखिए, मैं कुर्सी पर बैठ करके लिख करके आपको दूंगा, आप जैसे हैं वैसी बीवी आपकी कभी नहीं बनेगी। आप औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, अपने हाल पर छोड़ दीजिए। अल्लाह टूटा फूटा घर जन्नत बना देगा, जन्नत जैसा सुकून आपको टूटे फूटे घर में मिलेगा। जिस दिन लड़के की शादी होती है तो उस दिन लड़के को आप देखेंगे जेब से रुमाल निकाल करके मुंह पर रख करके बैठा रहता है, पता नहीं किससे पर्दा करता है। मुंह पर रख करके रुमाल बैठा रहता, किसी से बोलता नहीं, हंसता भी है तो मुंह छुपा करके हंसता है। जब लड़की रुखसत होने लगी तो सारे लोग रोने लगे, कयामत बर्पा हो गई, सारे लोग रोने लगे, मगर मुंह छुपा करके एक आदमी हंस रहा है। एक बच्चा देख रहा था तो उसने बाप से कहा, अब्बा हुजूर सारे लोग रो रहे हैं, यहां तक के बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे, मगर एक आदमी रुमाल मुंह पर रख करके हंस रहा है। तो बाप ने कहा, वो कौन बदबख्त है जो हंस रहा है? बोला, वो बदबख्त कोई और नहीं, आपका दामाद है, दूल्हा बाबू है, मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है। कहा बेटा घबराओ नहीं, रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदकिस्मत को रोना है, इसलिए ये हंस रहा है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। आखिरी पैगाम सुना देता हूं, आपसे वादा लेना चाहता हूं, अपनी बीवी की हर फरमाइश को आंख बंद करके पूरी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर आपकी चोरी पकड़ी गई है, बहुत सारे लोग डिस ब्रेक मार करके अपनी चोरी को छुपा लिया। जिस औरत के पास इल्म होता है वो ईमान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। जिस औरत को इल्म नहीं होता वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए, बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे था, तो लड़की ने पलट करके कहा, जान न पहचान कहां से आए मेहमान। तो लड़के ने पढ़ दिया, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया इसलिए देखने के लिए मैं आशिक होकर के तुम्हारे पीछे आ गया। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं पनाह मांगती हूँ। लड़के को जब शर्मिंदगी हुई तो सर उठा करके बोला, नुरीदु अन्ना कुल मिनहा व तत्मइन्ना कुलूबुना, हम तुम्हारे आशिक हैं, फायदा उठाने के लिए तुम्हारे पीछे आए थे,
लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, उसने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक निकाह नहीं करोगे, महर का पैसा नहीं दोगे, फायदा नहीं उठा सकते। लड़का गरीब था, उसने अपनी मजबूरी का इजहार किया कि वल्लज़ीना ला यजीदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो लड़की ने खिसिया करके कहा उलाइका अन्हा मुबादून, फिर खड़े खड़े मुंह क्यों देखते हो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है। जब मायूस होकर के लड़का जाने लगा तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लड़की को बद्दुआ देने लगा, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तुमने अपने चाहने वाले की कदर नहीं की। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर सिंगल है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटे को झूले पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखें, हाँ बेदारी, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आप। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। बस जवानों को पैगाम सुना करके 1 मिनट में मैं अपनी कुर्सी छोड़ रहा हूं। आप भी सोचेंगे 1-1 मिनट करके कहीं हम लोगों को पंक्चर न कर दें। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह, जब जाड़े में 1 गिलास दारू पीता हूं जाड़ा खत्म हो जाता, जाड़ा खत्म करने के लिए दारू पी सकते हैं, कहा हराम है। एक जवान आया कि बीड़ी पीने की वजह से दम्मा हो गया है, जब मैं दारू का 1 गिलास चढ़ाता हूं दम्मा खत्म हो जाता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हराम है। एक जवान आया कि या रसूल अल्लाह, पत्थर तोड़ता हूं हाथ से, थक करके चूर हो जाता हूं, जब 1 गिलास पी लेता हूं थकावट दूर हो जाती है, अल्लाह के रसूल ने कहा हराम है। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह, डॉक्टर ने बताया है दारू पियोगे 3 साल जिंदा रहोगे, अल्लाह के रसूल ने कहा वो डॉक्टर झूठा है, दारू में बीमारी है, इलाज नहीं है। एक औरत ने जवान को घर में बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया। जब जवान अंदर आ गया, फंस गया, तो औरत ने कहा मुझसे जिना करो, दरवाजा खुलेगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मैं जिना नहीं कर सकता। औरत ने कहा कि बच्चे को कत्ल करो, दरवाजा खुलेगा, बाहर निकल जाना। उसने कहा यह गुनाह भी हमसे नहीं हो सकता। औरत ने कहा कि फिर तो 1 गिलास दारू पी लो, दरवाजा खुल जाएगा, यहां से चले जाना। जवान ने सोचा यार ये काम तो आसान है। जैसे ही 1 गिलास दारू चढ़ाया, नशा सर के ऊपर चढ़ गया। जिस औरत से जिना के लिए हाथ जोड़ता था, माफी मांगता था, जिस बच्चे को कत्ल करने के लिए पाप समझता था, जब नशा चढ़ा तो उसने पहली फुर्सत में बच्चे का खून किया, औरत से जिना किया। 1 दारू आई, सारे गुनाह आ गए। एक जवान बोला कि मैं ईसाई हूं, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता, लेकिन मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं। जब मैं दिन में दारू पीता हूं तो बाप वजीर आजम को बाप का साला बनाता हूं, जब रात में दारू पीता हूं तो वजीर आला को दादा का साला बनाता हूं। मैंने बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन इस्लाम में दारू हराम है, इसलिए कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। एक आलिम दीन ने कहा यार कलमा पढ़ मुसलमान हो जाओ, दायां बायां पीते रहना। बड़ा खुश हुआ। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया। इस आलिम दीन ने कमर से कोड़ा निकाला कि अगर दारू की तरफ हाथ बढ़ाया 80 कोड़े मारूंगा। पछताने लगा, सर पर हाथ रख करके बेकार मुसलमान हो गया। इस्लाम छोड़ देता हूं, तो उसने तलवार निकाल करके कहा कि या तो जेल जाओगे या तो कत्ल हो जाओगे। लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा,
कि इस्लाम क्या लाया, दारू की सारी आदत छूट गई। सुभान अल्लाह। मुसलमान के लिए दारू छोड़ना बिल्कुल आसान है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शेरो शराब नग़्मा के हक दार बन गए, बच्चे खुदा को भूल के, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान समझ लिया, दो घोट पी के और सिया कार बन गए, दो घोट पी के और सिया कार बन गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह।